पार्ट 23 में हमने देखा था कि यूनमिन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और सभी अपने अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। वही इनयप के लिए चाइनरू पे क्रश आ जाता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और आदमी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते बीत चुके थे उस बात को कि दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे। यूंगी को छुट्टी मिल चुका था क्योंकि उसके घाव और उसकी चोट इतने भी ज़्यादा नहीं थे जितने जिमिन के थे। जिमिन अभी भी हॉस्पिटल में था और उसे आज शाम को छुट्टी मिलने वाला था, लेकिन इस एक हफ्ते में जियोन और पार्क के फैमिली में बहुत बड़ा ही बदलाव आया था। जिमिन जैसा चुप सा हो गया था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, वो चुपचाप ही रहना पसंद करता था। वो ऐसा नहीं था कि वो अपने फैमिली को इग्नोर कर रहा था, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे बात कैसे करे, उनसे अपनी नज़रें कैसे मिलाए। लास्ट टाइम जब वो घर से निकला था तो उसने सबसे लड़ाई करके निकला था। उसने अपनी अम्मा अपनी कुकी को गुस्सा दिलाया था, उसने उसके साथ बदतमीजी से बात की थी। बस जिमिन इसी को सोच सोच कर उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। जब भी वो जिमिन से कुछ पूछते हैं तो अपना सर हिलाकर या हाँ या ना में जवाब देता है। वो उससे आगे कुछ बोलता ही नहीं और ये बात मिसेस पार्क को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। मिसेस पार्क ने कभी कोई बेबी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने जिमिन को ही अपने बेटे जैसे रखा और जिमिन भी ये बात को समझता है, लेकिन अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने फैमिली मेम्बर से कैसे नज़रें मिलाए। शाम का वक्त होता है। मिस्टर पार्क, मिस्टर जॉन, कुकी सभी हॉस्पिटल में थे जिमिन को डिस्चार्ज दिलाने के लिए। कुकी जिमिन का सामान पैक कर रहा था। वही उसके दोस्त भी आए थे। सुगा नहीं आया था क्योंकि वो अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था। उसका भाई अब यही रहेगा सियोल में ही। उसने एक हॉस्पिटल में अपने इंटरव्यू दिया है। उसका भाई अब्रॉड में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब वो सियोल में ही किसी हॉस्पिटल में काम करेगा। और ये बात जिमिन को बहुत अच्छी लगी कि आखिर में उसे जब मेडिकल से कोई भी रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो सुगा के भाई से वो आराम से पूछ सकता है। वही यूनवू भी मेडिकल के ही पढ़ाई करना चाहता था, तो यूनवू के लिए भी ठीक था। वो सुगा के भाई इनयप को सिर्फ सुगा का भाई के नज़र से देखता था, लेकिन इनयप को चाइनवू पे क्रश आ गया था। उसके दोस्त कुकी की मदद कर रहे थे जिमिन के सामान पैक करने में। जिमिन, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? यूनवू ने पूछा। मैं अब ठीक हूँ, जिमिन ने कहा। पता है एक बार तुम दोनों ठीक हो जाओगे उसके बाद तुम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तुम दोनों को 50,000 मिलेगा, सोच रहे हो? कोबी ने खुश होते हुए कहा। 50,000? जिमिन ने कहा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आखिर तुम लोगों ने उतना ही बड़ा काम किया है, आर्यन ने कहा। तो तुम कब से स्कूल अटेंड करने वाले हो? जिन ने पूछा। कल से ही, जिमिन ने कहा। पर जिमिन, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है, ते ने कहा। कोई बात नहीं, मैं कब तक स्कूल अब्सेंट करूँगा, ठीक हो जाएगा, जिमिन ने कहा। कुकी वहीं पर था। नहीं जिमिन उससे बात कर रहा था, नहीं कुकी ने उससे बात करने की कोशिश की। दोनों ही बहुत ऑकवर्ड थे। चलो सामान पैक हो गया, मिसेस पार्क ने कहा। हाँ अप्पा, कुकी ने कहा। जिमिन चले हम? मिस्टर पार्क ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मिस्टर पार्क को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने ये बात को जाने दिया। सभी BTS मेंबर मिस्टर पार्क, मिस्टर जियोन, जंगकुक और जिमिन को जियोन कुकी के घर छोड़कर अपने अपने घर चले गए। सभी अपना रात का डिनर कर रहे थे।
यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्डनेस थी। जिमिन चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। वही मिसेस जॉन और मिसेस पार्क जिमिन की ओर ही देख रही थी कि वो उनसे कुछ बात करे। जिमिन उनसे बात तो करना चाहता था, लेकिन उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम और अपनी अम्मा से कैसे नज़रें मिलाए। मिस्टर पार्क ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन उसने इन सब के बारे में कुछ ना बोलना ही सही समझा। सभी अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। जिमिन भी चला गया। मिसेस पार्क चाहती थी कि वह जिमिन के साथ सोए, लेकिन मिसेस पार्क ने उन्हें समझाया कि जिमिन को भी थोड़ा टाइम चाहिए। वो इन सब से अभी उबरा नहीं है। जब उसे पता चला ये मिसेस पार्क उसकी मॉम नहीं है, फिर उसकी असली मॉम ने उसे किडनैप कर लिया, उसे मारने की कोशिश की। फिर वो जंगल में फंस गए। जंगल में भी उसे किडनैपर मिल गए और ये सब बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया था और उसे ये सब डाइजेस्ट करना चाहिए। मिसेस पार्क ने मिसेस पार्क को समझाया। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही ऑकवर्डनेस बना हुआ था। सभी फिर से ब्रेकफास्ट टेबल पे नाश्ता करने लगे और अभी भी ऑकवर्डनेस उतनी ही बढ़ी थी। मिस्टर पार्क ने ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए कहा, जिमिन, कुकी, मैं तुम लोगों का स्कूल छोड़ दूंगा। मिस्टर पार्क ने कहा, डैड, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं और कुकी चले जाएंगे। जिमिन ने कहा, नहीं, मैं छोड़ दूंगा, इससे भी मुझे तुम्हारे स्कूल में कुछ काम है। मिस्टर पार्क ने कहा, क्या काम है आपको डैड? जिमिन ने पूछा। तुम्हें जानना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिस्टर पार्क ने थोड़ा रूडली कहा। जिमिन ने खाली अपना सर हिलाया और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। मिसेस पार्क को अच्छा नहीं लग रहा था कि मिस्टर पार्क ने जिमिन से रूडली बात की, लेकिन मिस्टर पार्क ने उन्हें एज्यूम कराते हुए कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया और मिस्टर पार्क जिमिन और जंगकुक को अपने स्कूल में छोड़ दिए। दोनों अपनी क्लास की ओर जा रहे थे और सभी जिमिन को हीरो वाली नज़रों से देख रहे हैं। जिमिन, तुम ही जिमिन हो ना? एक सीनियर, मतलब उन्हीं की क्लास के एक लड़के ने कहा। हाँ, वाह, तुम्हारी न्यूज़ मैंने देखी है, न्यूज़पेपर में आई थी, तुम बहुत कूल हो, उस लड़के ने कहा। हाँ, और उसके साथ मेरी भी फ़ोटो छपी थी। पीछे से आवाज़ आई। सभी ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पर सुगा खड़ा था। ओ यूंगी, हाँ, मैंने तुम्हारी भी फ़ोटो देखी है, उस लड़के ने कहा। हाँ, तो तुम्हें हमारा ऑटोग्राफ चाहिए क्या? सुगा ने कहा, नहीं, ना तो हमें साइड दो, चलो डेस्क में, यूंगी ने कहा और जिमिन के कंधे में अपना हाथ रख लिया और दोनों अपने क्लास की ओर जाने लगे। जिमिन को अच्छा लग रहा कि सुगा उसकी इतनी मदद कर रहा था। सभी क्लास में गए। दोनों के क्लास में जाते ही सब ने ओ वाली आवाज़ निकाली। गाइस देखो, हमारे 2 हीरो आ चुके हैं, एक लड़के ने कहा। हाँ, मैंने तुम दोनों की पेपर में फ़ोटो छपी थी, मैंने देखा है। सभी ने हामी भरी। अच्छी बात है, जिमिन ने कहा और सुगा का हाथ उठा के अपने डेस्क पे जाने लगा। अरे जिमिन, मेरे लिए भी तो रुको, सुगा ने कहा और वो भी जिमिन के साथ बैठ गया। धीरे धीरे करके सभी स्कूल आने लगे। तुम लोगों को पता है, अगले हफ्ते तुम लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और 50,000 मिलेगा। ओबी ने फिर से कहा, 50,000, वाह। लुंगी ने कहा, तुम्हें अमाउंट नहीं पता था क्या? हाँ, कल तो तुम नहीं आए थे ना जब जिमिन को डिस्चार्ज मिला था तो। ते ने कहा, हाँ, मैं अपने भाई के साथ था। क्या वो सियोल के लिए चला गया है? युनवू ने पूछा। क्यों, तुम्हें उनसे कुछ काम था? हाँ, मुझे उनसे कुछ पूछना था मेडिकल से रिलेटेड, युनवू ने कहा। नहीं, वो घर में ही है, तुम चाहो तो उनसे मिल सकते हो। क्या मैं उन्हें स्कूल में बुला दूँ? सुगा ने कहा। क्या तुम उन्हें सच में बुला सकते हो? सुगा ने हाँ में सर हिलाया। थैंक यू सो मच, युनवू ने कहा। तुम मुझसे दूर रहो, ऐसे चिपको मत, सुगा ने कहा, क्योंकि युनवू से हक करने आ रहा था। तुम भी ना, युनवू ने अपने आंखें रोल करते हुए कहा। ओके गाइस, सबको यहाँ ध्यान दो, मिसेस किम ने कहा। सभी ने उन्हें मॉर्निंग ग्रीट किया तो हमारे हीरो
जिमिन और यूंगी यहाँ से आ चुके हैं। उनकी बहादुरी के लिए पहले क्लैपिंग करो। सभी क्लास मेंबर दोनों के लिए क्लैपिंग करने लगे। और जिमिन और यूंगी, मुझे तुम दोनों पे बहुत गर्व है कि तुम लोगों ने अच्छे से बहादुरी से इस प्रॉब्लम से लड़ा, मिसेस किम ने कहा। जिमिन और यूंगी दोनों के ही गाल लाल हो चुके थे क्योंकि दोनों को ही ऐसे अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। थैंक यू मिसेस किम, जिमिन ने कहा और उसके पीछे पीछे यूंगी ने भी कहा। फिर मिसेस किम सबको पढ़ाने लगी। लंच टाइम में सभी ने नोटिस किया कि जिमिन थोड़ा सा चुपचाप है। जिमिन यूजुअली उतना चुप नहीं रहता है। यूंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिमिन क्या तुम मेरे साथ आओगे, मुझे तुमसे कुछ काम है। यूंगी ने कहा, तुम मुझसे यहाँ भी तो पूछ सकते हो। यूंगी ने कहा, मुझे उससे अकेले में ही बात करनी है। यूंगी ने कहा और जिमिन को अपने साथ ले गया। इसलिए तो मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे, सुगा ने खड़ा होते हुए कहा। पर काई ने उसे रोक दिया। अब उसे छोड़ो भी, तुम उसके साथ एक हफ्ते थे, लगता है तुम्हें जिमिन की आदत हो गई है। काई ने कहा, पर वो उसे अकेले में लेकर क्यों गया है। यूंगी ने कहा, हमने उससे बात की थी और जिमिन को बस समझाने गया है। क्या समझाने गया है वो जिम को? कुकी ने कहा, वो जब आएगा तो तुम उसी से पूछ लेना। जिन ने कहा, चलो ना, खाना खाते मुझे बहुत भूख लगी है। जिन ने कहा और वो लोग कैफेटेरिया की ओर जाने लगे। वही यूनवू ने जिमिन को प्लेग्राउंड में लेकर आया था। उसने उसे योगर्ट दिया, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। यूनवू ने कहा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? जिमिन ने कहा, जिमिन तुम्हें पता है मैं अकेला क्यों रहता हूँ? यूनवू ने कहा, नहीं, शायद तुम्हारे मॉम डैड किसी और स्टेट में हैं। जिमिन ने कहा, नहीं, मेरे मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी है। पहले तो मैं अपने मॉम के साथ रहता था 18 साल होने से पहले, फिर मैं अपने डैड के साथ रहना स्टार्ट कर लिया। लेकिन मैंने दोनों में ही नोटिस किया कि दोनों ही अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें परवाह ही नहीं है अब एक दूसरे की। यूनवू ने कहा, जिमिन को कभी नहीं पता था कि यूनवू की मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी है। मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं समझने लगा कि मैं उनके बिना भी रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम मुझे घर में अकेला छोड़कर ही अपने काम पे चली जाती थी। मैंने खुद से ही सब कुछ करना सीखा है। नहीं मेरी मॉम ने मेरी मदद की, ना ही मेरी डैड ने मेरी मदद की है। लेकिन हाँ, वो लोग मुझे अपना बेटा होने के तौर पे मुझे पैसा भेजते रहते हैं और मैंने उन्हें मना भी किया है कि मैं खुद से पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा लूँगा, लेकिन उन्होंने मदद कर दिया क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता था। इसी तरह तुम्हारे मॉम डैड भी अब उस बात से बहुत आगे ही मूव ऑन कर चुके हैं। तुमने तुम्हारी मॉम को देखा है? मिसेस पार्क की बात कर रहा हूँ मैं, यूनवू ने कहा। मॉम को क्या हुआ? जिमिन ने कहा, देखा है, तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं है। अगर तुम्हारी मॉम चाहती तो वो भी तो अपना एक बेबी ले सकती थी ना, लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि तुम उनके लिए खास है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे फैमिली मैटर है, मुझे इसमें तुम्हें कुछ बोलने की कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऐसा चुपचाप गुमनाम नहीं देख सकता। यूनवू ने कहा, और तुम क्यों नहीं देख सकते? जिमिन ने पूछा। बस ऐसे ही, यूनवू ने कहा। मन नहीं कहा, क्योंकि तुम मेरे क्रश हो जिमिन, तुम मेरे लव हो। तुमने कुछ कहा? जिमिन ने कहा, नहीं, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें अपने मॉम से बात करनी चाहिए। जो तुम उन्हें इतना इग्नोर कर रहे हो तो उन्हें तो अच्छा नहीं ना लग रहा होगा, उन्हें अंदर ही अंदर कितना बुरा लग रहा होगा। यूनवू ने कहा, मैं उन्हें जानबूझकर इग्नोर नहीं करता हूँ। जिमिन ने कहा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था कि मैं इन सब बातों से निकल सकूँ। तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि मेरी मॉम नहीं है तो मुझे कितना बड़ा धक्का लगा, लेकिन मुझे रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फिर मेरी असली मॉम ने यह सब करना स्टार्ट कर दिया। जिमिन ने कहा, जिमिन तुम्हें पता है ना कि हम नहीं बदल सकते फ्यूचर या पास्ट को, जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए और तुम्हें अपने मॉम डैड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यूनवू ने कहा, तुम सही बोल रहे हो, मुझे मॉम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी अपनी माँ की थी और वो मेरी माँ नहीं है। जिमिन ने हंसते हुए कहा,
बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी मॉम मिसेस पार्की हैं। और हाँ, क्यूकी से भी बात कर लिया करो। जब तुम उससे बात नहीं करते हो तो वो अपना शक्ल देखा है उसका, कैसे उदास रहता है। यूनबू ने कहा, मैं आज रात सबसे माफ़ी मांग लूँगा। जिमिन ने कहा, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। कोई बात नहीं, यूनबू ने कहा, मैं तुम्हें ट्रीट दूँगा, ठीक? संडे को? नहीं, संडे को तो मुझे, हाँ हाँ ठीक ठीक, संडे को ही। जिमिन ने फिर सोचते हुए कहा, संडे को तुम्हें और सुगा को सम्मानित किया जाएगा ना? यूनबू ने कहा, हाँ, तो मैं शाम को तुम्हें ट्रीट दे दूँगा। जिमिन ने कहा, ओके ठीक है, जैसे तुम बोलो। यूनबू ने कहा, और दोनों अपने योगर्ट पीने लगे। तो ठीक है यार मिस, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। मेरे एग्ज़ाम इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने फ्री टाइम में रिकॉर्डिंग कर लूँ। और तब तक के लिए बाय आर्मीज़। और जिन भी आर्मीज़ के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, कीप फाइटिंग और अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना और अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना।